भारतीय उपमहाद्वीप में कला को ईश्वर की रचना माना जाता है और इसलिए कोई भी कला एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। सभी कलाएं अपने आप में श्रेष्ठ और उत्तम मानी जाती हैं। हम अक्सर मूर्तिकला और वास्तुकला के शाब्दिक अर्थ समझे बिना दोनों को एक ही समझने की गलती कर बैठते हैं। असल में दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों का ही अपने अपने स्थान में अपना एक अस्तित्व और अपनी एक श्रेष्ठतम रचना है। नमस्ते, स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। मैं हूं प्रियंका और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजीली और आसानी से पहुंच जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मूर्तिकला और वास्तुकला में क्या अंतर है, इस चीज को आज हम समझेंगे। मूर्तिकला जो है यह शब्द प्रोटो इंडो यूरोपीय शब्द से केल से आया है जिसका अर्थ होता है कट या क्लीव। वहीं वास्तुकला लैटिन शब्द टेक्टन से आया है जिसका अर्थ होता है निर्माता या बिल्डर। वास्तुकला और मूर्तिकला दोनों ही ललित कला की शैलियां हैं, दोनों को ही ललित कला से जोड़ा जाता है। वास्तुकला और मूर्तिकला का निर्माण का उद्भव जो है, जिस प्रकार शिव ने से नृत्य और संगीत का उद्भव हुआ उसी प्रकार जो है विष्णु से चित्रकला और मूर्तिकला का उद्भव हुआ और रुद्र विश्वकर्मा से वास्तुकला का उत्पन्न माना जाता है। अधिकांश प्राचीन और मध्यकालीन कलाएं जो हैं सामाजिक और धार्मिक संदर्भों के अंतर्गत उत्पन्न हुई थी। उसी प्रकार मूर्तिकला और वास्तुकला भी सामाजिक और धार्मिक संदर्भ के इर्द गिर्द ही उत्पन्न हुई। मूर्तिकला और वास्तुकला में कुछ खास अंतर जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे मूर्तिकला जो है वो शिल्पकला का वह रूप है जिसमें 3 डायमेंशनल फॉर्म देखा जाता है। वही वास्तुकला जो है भवनों के डिजाइन और निर्माण को संदर्भित करती है। मूर्तिकला एक आमतौर पर एक प्रकार की सामग्री से बना होता है, लेकिन जब वास्तुकला बनाते हैं हम तब हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें पत्थर, लकड़ी, कांच, धातु, रेत, बालू, सीमेंट इत्यादि सब चीज की आवश्यकता होती है और सबके मिश्रण से एक वास्तुकला डिजाइन या एक वास्तुकला का निर्माण जो है घर का निर्माण किया जाता है। मूर्तिकला की रचना केवल बाहरी हिस्सा हमें देखने को मिलता है। वहीं मूर्तिकला में अगर हम देखें तो इसमें नक्काशी, मॉडल या कास्टिंग द्वारा निर्मित किया जाता है, लेकिन वास्तुकला जो है हम उसमें बाहरी हिस्सा तो देखा जा ही सकता है लेकिन आंतरिक हिस्सा भी दिखाई देता है। और वास्तुकला में एक प्रोजेक्ट होता है, एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और उसके हिसाब से डिजाइन और ड्राइंग बनाया जाता है और फिर जो है उसका निर्माण किया जाता है। मूर्तिकला को हम देखते हैं कि घरों में, मंदिरों में या बाहर कहीं सजाने के लिए या फिर कलात्मकता को बढ़ाने के लिए मूर्तिकला का यूज हम लोग करते हैं अपने घरों पर, लेकिन वास्तुकला का यूज जो है वो वास योग्य होता है, यानी रहने के लिए वास्तुकला का निर्माण जो है हम मनुष्य करते हैं। मूर्तिकला में रचनात्मकता और कलात्मकता से मूर्तिकला जो है प्रेरित होती है और इसे बिना खास माप के निर्माण किया जा सकता है, लेकिन वास्तुकला निर्माण के लिए एक सटीक माप की आवश्यकता होती है जो कि एक इंजीनियर या इंजीनियरिंग गणित के हिसाब से उसका अध्ययन करके माप जो करके सटीक माप के से जो है वास्तुकला का निर्माण किया जाता है। मूर्तिकला में हम देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो के बड़े बड़े जलकुंड प्राचीन मूर्तिकला का एक महत्वपूर्ण श्रेष्ठ उदाहरण जो है देखने को मिलते हैं। वहाँ पे बहुत सारी मूर्तिकलाएं हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम वास्तुकला का भी उदाहरण हम देख पाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे कि उनका नगर निर्माण योजना, वहाँ के घरों के निर्माण योजना, जलकुंड और उसका निकाशी किस तरह से किया गया है, किस तरह से एकदम मेजरमेंट करके सटीक माप से जो है ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, ये सब चीज जो है वास्तुकला के डिजाइन के अंतर्गत पड़ता है। वही मूर्तिकला में हम देखते हैं कि मंदिरों में जो उकेरे गए नक्काशी हैं, जो मूर्तिकलाएं हैं, वो मूर्तिकला के उदाहरण के रूप में हम उन्हें ले सकते हैं। वही जो वो मंदिर है, वो मंदिर जो है वास्तुकला के उदाहरण माने जाएंगे। जैसे कि कांचीपुरम मंदिर हो गया, मदुरै, श्रीरंगम, रामेश्वरम, वाराणसी में जो मंदिर है, अंकरोट मंदिर जो हो गया, हमारे यहाँ ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सारी जो चीज है ये सब कुछ वास्तुकला के अंतर्गत पड़ती हैं। मूर्तिकला की कुछ शैलियां जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तिकला, मौर्यकालीन मूर्तिकला, मौर्योत्तर कालीन मूर्तिकला, गांधार काल की मूर्तिकला, मथुरा काल की मूर्तिकला, अमरावती मूर्तिकला, गुप्ता काल मूर्तिकला, वाकाटका मूर्तिकला, मध्यकाल की मूर्तिकला, चोल वंश की मूर्तिकला और आधुनिक मूर्तिकलाएं। उसी प्रकार हम वास्तुकला में भी बहुत सारी परंपराएं और शैलियां देख पाते हैं।
जिसमें आता है हिंदू मंदिर वास्तुकला, जिसमें 3 तरह की वास्तुकला का निर्माण किया जाता है। राजपूत वास्तुकला आता है, फिर आता है मुगल वास्तुकला, दक्षिण भारतीय वास्तुकला, इंडो सरसैनिक वास्तुकला और इंडो इस्लामिक वास्तुकला और गुप्तकालीन स्थापत्य कला का भी यहाँ पे उदाहरण हम देख सकते हैं। तो हमारा वीडियो आज यहीं तक था। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, टाटा बाय बाय।